हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी आप लोग को पता होगा कि यदि किसी रिलेटिव को लिखना हो तो ही इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल के टाइम में बच्चे लोग ये सोचते हैं कि अब लेटर लिखने का ज़रूरत कहाँ है, एंड्रॉयड सेट है, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ये सब लगता है कि काफ़ी है। लेकिन बच्चों, भले ही आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर यानी अपने रिलेटिव को लिखने का ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आप फ़ोन से अपने स्कूल के प्रिंसिपल को किसी ऑफिस में बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर यदि कोई काम हो आपको तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जिसको लेटर ही बोलते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि एप्लीकेशन अलग चीज़ होता है और लेटर अलग चीज़ होता है। एप्लीकेशन हो गया ऑफिशियली लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर यू कैन से, और आपका यदि देखा जाए लेटर तो हो गया वो आपका कह सकते हैं कि रिलेटिव के लिए, है ना। तो चलिए आप लोग को आज हम फॉर्मल लेटर बताते हैं जो आपको ऑलमोस्ट इन द एवरी एग्जाम फ्रॉम योर क्लास 1 to you can say up to PhD, whenever you will go to a higher class, you will have to learn about application letter. You can't be free from this lesson. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी लेटर से, लेटर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए पढ़िए। आपको क्लास 1 से लेके PhD तक जब तक करेंगे, कोई भी एग्जाम आप UPSC भी कर लेंगे तो भी आपको उसमें लेटर का जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों, ये आप लोग को बता रहा हूँ फॉर्मल लेटर। क्या बता रहा हूँ? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1 से 2 स्टेप इसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। अब कहा जाए कि 1 से 2 स्टेप क्या लिखना पड़ता है, पहले के टाइम में क्या होता था, यदि आप अपडेटेड वर्जन देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हेडिंग जो है वो अभी के टाइम में खत्म हो गया है। हेडिंग जो है अभी के टाइम में खत्म हो गया है। हेडिंग किसको बोलते थे? यानी जो लेटर लिखने वाला है उसका अपना एड्रेस जो लिखा जाता था उसको हम लोग हेडिंग बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो यदि देखा जाए कि अब क्या वो हेडिंग यूज होता है? नहीं। अब क्या होता है, सीधा सीधी और शॉर्टकट बात करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कि आपका फॉर्मल लेटर में 5 पॉइंट को मुख्यतः ध्यान रखना है। फॉर्मल लेटर में कितना पॉइंट? 5 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनके बारे में आप लिखेंगे कि किनको आप लिख रहे हैं, टू। उसके बाद लिखेंगे यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। मैं आपको पहले समझ लीजिए, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूं, ना कि लेटर। क्या बता रहा हूं? फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्मेट मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का यदि कोई चीज बनाना तो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो फॉर्मेट का मतलब हो गया वो उसका, है ना, उसमें फिल करना है। किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर आप इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द एडिटर, किसी को भी आपको लिखना हो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे टू द, मान लीजिए प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो किसके प्रिंसिपल को, है ना, किसके प्रिंसिपल को, तो संत गैब्रियल्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को। टू द मैनेजर लिख रहे हैं तो किसको, यहाँ पर लिखेंगे SBI साधना भवन, एग्जाम्पल में दे रहा हूं। ठीक है, यदि यहाँ टू द मैनेजर लिखा आपने, हो सकता है आपका अकाउंट आंध्रा बैंक में हो, आपका अकाउंट का सुधार करवाना है, उसमें आपको मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या सिग्नेचर आपका गलत हो गया है, तो उसके लिए आप फिर मैनेजर को ही लिखेंगे, यानी टू दी मैनेजर यहाँ लिखे। उसके बाद लिखेंगे क्या, आपका आंध्रा बैंक देवघर, आंध्रा बैंक देवघर।
ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बात है, जरा गौर कीजिए कि आपको अब लिखनी जो होती है वो होती है कि क्या सर इसमें इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, इसको कह सकते हैं आप टाइटल। क्या कह सकते हैं, इस फॉर्मेट के फर्स्ट प्रोसेस को आप कह सकते हैं टाइटल। फॉर्मल लेटर जान लीजिए, ऑल दी टॉपिक will start from your left hand side, यानी कह दिया जाए तो सारा टॉपिक जितने भी आप टॉपिक कॉपी में लिखेंगे जब, तो आपको ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। मैंने टू लिखा, कॉमा दिया, उसके बाद ये लाइन दी हुई है, यानी टू और कॉमा के बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है, टू और कॉमा के बाद मैनेजर लिखना है, टू और कॉमा के बाद नीचे वाले लाइन में आपको द एडिटर लिखना है। द एडिटर लिखे यानी संपादक, तो दैनिक जागरण कंप्लीटेड, गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपको क्या लिखना है, तो लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। बच्चों ध्यान देना, यदि आप SUB इसका फुल फॉर्म आप यदि यहाँ ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट ही होगा, यानी आपको यदि शॉर्टकट इसका एब्रिविएशन सब्जेक्ट का यदि लिखना हो तो उसको हम लोग SUB लिखेंगे और एक फुल स्टॉप जिसको डॉट यू कैन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसके जगह में ये ऐसे दो ठोर यहाँ पर बिंदी देंगे और एक तीर बनाएंगे, ये कभी आपको भूल के नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट देना है और ये देना है। यदि आप इसके स्थान पर SUBJECT लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये हाइफन देना है, यहाँ पे डॉट देने की जरूरत जो ये दिए हैं यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मोस्टली पब्लिक ऐसे ही लिखते हैं SUB। चलिए, अब इसमें सब्जेक्ट यदि देना है तो यहाँ पर क्या चीज के बारे में है, सब्जेक्ट मतलब आप लेटर जो लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ना, तो अबाउट द कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना, कुछ भी चीज जैसे कि अबाउट टुडेज लीव, है ना, अबाउट चेंजिंग माय आधार नंबर, अबाउट लिंकिंग माय मोबाइल नंबर, है ना, ठीक है। तो जो भी चीज हो वो यहाँ पर आप लेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसको आप कह सकते हैं दी सब्जेक्ट ही। किसको क्या कह सकते हैं, दी सब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए, अब आगे चलता हूं मैं आपको कि पहला तो टाइटल हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा क्या आएगा, तो वो आता है बच्चों यानी सैल्यूटेशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप या तो सर लिख सकते हैं यदि मेल है तो, यदि आपको है ना लिखना है मैडम को तो लिखेंगे मैडम, ठीक है, यानी यही आप लिख सकते हैं, या फिर यू कैन से सर या मैम। ओके, ये कंफर्म हो गया। यहां पर कॉमा देंगे। अब यहां पर आप लोग दिमाग क्या लगाएंगे, डियर सर या डियर मैम। लगता है कि सर आप यदि लिख रहे हैं और डियर लगाने का मतलब वो आपके काफी प्रिय हैं, और काफी यदि प्रिय हैं तो आप उनको ऑफिशियल लेटर लिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही काम करवा लीजिए, है ना। यानी आपको ऑफिशियल पर्पस से लिखना है तो आपको डियर यहाँ पे भूल के भी नहीं लगाना है, समझ गए। इस टॉपिक को यदि देखा जाए तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, द सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं, द सैल्यूटेशन, ठीक है। अब द सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो सर या मैडम, है ना, उसके बाद लिखेंगे थ्रू दिस लेटर
यहाँ कोमा देंगे, इस लेटर के जरिए यानी इस पत्र के जरिए आई वुड, आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू कन्वे यू, मैं आपको यानी कन्वे करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ, है ना। फिर देखिए सैल्यूटेशन के नीचे कोमा यहाँ पर है, कोमा के नीचे वाले लाइन से छोड़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू कन्वे यू, कन्वे यू। फिर मैंने यहाँ क्या किया है, कोमा दिया है। अब फिर जब ये लाइन कंप्लीट हो गया, इसके बाद जब शुरू करेंगे तो कहां से होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड से, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, दैट। उसके बाद जो आपको बताना हो, जिस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, वो आप यहाँ उद्देश्य एकदम खोल के लिखेंगे, जो जो चीज आपको बताना हो सब चीज यहाँ पर आप लिखेंगे, गॉट इट। उसके बाद आप फिर यहाँ पर एंडिंग करेंगे, यानी सो आई होप यू वुड कंसीडर बेटर एंड सॉल्व the problem soon। ओके, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बातों पर विचार करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का कृपा आप अति शीघ्र करेंगे, है ना। चलिए ठीक है। और अब यदि देखा जाए कि सर ये सैल्यूट क्या यहां से यहां तक सैल्यूटेशन है, नो, तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां जो पार्ट है इसको हम लोग नाम देते हैं द बडी। क्या नाम देते हैं, द बडी, द बडी। ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि आपको कभी ये पीछा छोड़ेगा नहीं, द बडी। और अंत में क्या है, एंडिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, एंडिंग। जैसे लिखते हैं योर ओबीडियंट, या फिर यू कैन से शॉर्टली एवरीवेयर, आप कहीं पर भी ये चीज लिख सकते हैं, योर फेथफुली, ठीक है। अपना अब नाम दे देंगे यहां पर जो है। और जब तक आप क्लास में अध्ययन के क्षेत्र में हैं, यानी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, है ना, और किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, और आपको लेटर लिखना हो तो यहाँ पर नाम, क्लास और रोल नंबर देना है, ठीक है। यदि आप किसी स्कूल से यानी पढ़ाई करके निकल चुके हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं, या स्कूल में रहते हुए भी यदि आप एक अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लास और रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योर्स फेथफुली और आप नेम लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। बढ़िया से समझना और ध्यान से समझना, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि आप ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, द एंडिंग। क्या बोलते हैं, द एंडिंग। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस पार्ट को टाइटल कहते हैं। टाइटल में क्या देना है, टू, उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका पद, उनकी गरिमा, कि वो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज के सुपरवाइजर हैं, क्या चीज के प्रिंसिपल हैं, तो संत गैब्रियल स्कूल के, देवघर के, ठीक है। सब्जेक्ट अबाउट, है ना, अबाउट 2 days लीव, है ना। ज्यादातर तो बहाना इसी का मिलता है कि 2 दिन की सर छुट्टी चाहिए, है ना। नहीं भी कुछ काम हो तो भी छुट्टी लेने के लिए आवेदन पड़ जाता है, एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद द सैल्यूटेशन, सर या मैम, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू कन्वे यू दैट, है ना, आई नीड 2 days लीव,
है ना, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए टू अटेंड माय ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, मुझे अपने भाई की शादी के समारोह में मुझे भाग लेना है। एंड आई कैन नॉट अटेंड माय क्लास फ्रॉम डेटेड इतना टू इतना, इसलिए मैं अपने क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। सो आई होप यू वुड कंसीडर बेटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको कंसीडर करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यहां से जो यहां तक की पार्ट आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं द बड़ी, और अंतिम में एंडिंग आपका विश्वास भाजन, नाम, क्लास, रोल नंबर। समझ में आ गया? तो चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? क्या देता हूं? होमवर्क। होमवर्क तो मिलना जरूरी है। आप लोग लिख लिए होंगे सभी, मुझे उम्मीद है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं होमवर्क आपका। ये मिट गया था, हो सकता है किसी ने नहीं लिखा होगा। मैं होमवर्क आपको यहां देता हूं, ठीक है? Write a letter to the bank manager to open a savings account. You are निधि या निर्णय। आप निधि हैं या निर्णय हैं, आपको एक लेटर लिखना है बैंक मैनेजर को। किस बैंक में करना है वो आपको ध्यान रखना है। एक सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपका नाम या तो निधि है या निर्णय है। यहाँ पर जो योर्स फेथफुली में लिखेंगे, यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो you will write here निधि, and if you are boys then you will write here निर्णय। Okay then, thanks। एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ मेरा ही क्लास अच्छा से मत करना, ये मत समझना कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझसे ज्यादा ही कई मेरे स्कूल के जितने टीचर्स हैं, कई मुझसे ज्यादा योग्य हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ाने में सक्षम हैं, मुझसे बेहतरीन पढ़ा सकते हैं। तो सभी क्लास, जो भी वीडियो क्लास हो या जो भी आपको पीडीएफ में मिलता है, आप ध्यान रखेंगे वो सभी का क्लास आप दिल से करेंगे, क्योंकि सब में योग्यता कूट के भरी हुई है। और अभी ये मौका है कि जितने भी स्कूल के टीचर हैं सभी का जांचना हो रहा है कि कौन कितना अच्छा पढ़ाता है, ठीक है? हमको पता है कि आज के टाइम में यदि देखा जाए तो मेरे स्कूल में जितने भी टीचर हैं उनकी योग्यता अच्छी है और सबसे बेहतरीन है। सभी का क्लास एंजॉय करें। थैंक यू।